ए की प्रॉपर्टी कंडीशनली बी हो चुका है। प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, प्रॉपर्टी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ये आएगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी कंडीशनली है, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ऐसे याद रखो, ये कनेक्ट नहीं करा, ऐसे याद रखो कि जो अपॉन है ना वो नीचे होती क्या कंडीशनल प्रॉपर्टी कि इसमें एक इवेंट का होना दूसरे पर डिपेंड करेगा। जब आपके दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो एक इवेंट का होना दूसरे पर डिपेंड करेगा, तो जो बाद वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पूछो भी, किसी को प्रॉब्लम पूछोगे। एनसीआर वो एलिमेंट्स की बुक डाल दी थी ग्रुप में, डेली डाल दिया कर बेटा, ये टॉपिक मैं एलिमेंट से कराऊंगा, आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, बुक ज्यादातर के पास है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। सर कुछ नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज भी जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एनसीईआरटी में क्या है, एक टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा है, वही मैं कर दूंगा, पूछो भी क्वेश्चन कोई, ये अलग से एलिमेंट से करा रहा हूं इस टॉपिक में बेटा, ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, ग्रुप में डाल दी जाएगी। कौन सा क्वेश्चन? 12th क्वेश्चन। भाई 12th क्वेश्चन अलग है, 12th से पहले किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। 12th क्वेश्चन से पहले 11th का टोटल है सर, 10th क्वेश्चन कोई ना, मैं थोड़ा सा इससे पहले ना जो नहीं आए इनके लिए नया क्वेश्चन होगा। 10th क्वेश्चन है, बस भैया, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया। If E is the event, the card drawn is a key. E क्या इवेंट है बेटा? E इवेंट है कि कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग। F क्या इवेंट है बेटा? किंग और क्वीन, सर किंग और क्वीन भी है सर, किंग और क्वीन, अच्छा एक और क्वीन। E is the event, card drawn is king or queen, किंग और क्वीन। F क्या इवेंट है बेटा? क्वीन और ए, क्वीन और ए। जो कार्ड ड्रॉन है इस क्वीन और ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? दो इवेंट है, पहला आपके पास है कि जो कार्ड ड्रॉन है वो किंग है, बी आपका क्या है कि जो कार्ड किंग है या क्वीन है। एफ क्या है? कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और ए। तो पीई कितना होगा बताइए मुझे आप बेटा? किंग और क्वीन ये 8 हो गए, 8 कार्ड होते हैं। पीएफ क्वीन और ए ये भी 8 ही होते हैं, और पीई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, 4 अपॉन 52। आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है बताइए? ई कंडीशनली है, आपसे पूछी है ई कंडीशनली एफ, तो पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। भाई अगर बीमार भी हो जाए ना कोई तो ये अपनी ऑनलाइन कर लिया करो क्लास में, उसको समझ आएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। बेटा बोलो मत तुम लोग ना, बोलो भी किसी को डाउट हो तो। एट करा रहा हूं बेटा। भाई आया बेटा समझ? हाँ, सारे क्वेश्चन पीछे के तो नहीं रिपीट कर पाऊंगा, ठीक है लक्ष्य?
लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप वीडियो देख लोगे तो काम चल जाएगा। फिफ्थ, सेवंथ, अच्छा कार्ड समझाने हैं। कार्ड नहीं पता भी तुम लोगों को किसी को? अंशु देखे कार्ड नहीं देखे? अच्छा अभी हो गया, फोटो ले लो भाई। बोलो मतलब तुम्हारी है ना, तुम तीनों जगह बस बताना, सारी दोस्ती है वाले से। देखो बेटा, आपके 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं और उन कार्ड का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 11 वाला है जे क्यू और के, यानी कि 11 नंबर वाला जो कार्ड है उस पर क्या लिखा है? जे। ठीक है, जे फॉर जैक, ये आपका जैक हो गया, ये आपकी क्वीन होगी और ये आपका किंग होगा। देखिए उसके बाद क्या होता है बेटा, आपके पास हर एक कार्ड के 4 वो होते हैं। ये मत कहना जी उल्टा बना दिया सुल्टा बना दिया है भी, इसको कहते हैं स्पेड। बोले नहीं कोई भी बेटा, स्पेड के ना इन सभी पत्तों पर, ये सभी जैसे 1 पे भी स्पेड होगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, हर एक का एक कार्ड स्पेड का होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्लब है और क्लब के यानी कि 13 कार्ड जो हैं, 13 कार्ड स्पेड के होंगे, 13 किंग उसके होंगे क्लब के होंगे और 13 डायमंड के होंगे। ठीक है, और 13 कार्ड आपके हार्ट के होंगे। क्लियर है? यानी कि 4 इक्के होते हैं, 4 दुग्गी होती है, 4 तिग्गी होती है, इक्के को एस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कार्ड जो है ना 12 कार्ड होते हैं, ये कहलाते हैं फेस कार्ड। क्या अरे एक्टिवा तो नहीं खड़ी किसी की बार? गेट के सामने ना हो। अच्छा हाँ बेटा, फेस कार्ड कहते हैं फोटो वाले पत्ते। तो ये कितने होते हैं बेटा? 3 3 4 जा 12, ये 12 होते हैं। समझ में आ गया? जिन पर फोटो बनी होती है वो फेस कार्ड है। ये कार्ड आपके क्या होते हैं? ये ब्लैक होते हैं और ये कार्ड आपके रेड होते हैं। अब भी किसी को डाउट है बताइए? ठीक है बेटा, हर एक के 13 पत्ते होते हैं, यानी कि 13 कार्ड जो है वो इसके होंगे पेड़ के, 13 क्लब के होंगे, 13 डायमंड के होंगे और 13 हार्ट के। ठीक है, तो 4 इंटू 13, 13 चौके 52 कार्ड। क्लियर है? 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, और ये जैक भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं और फेस कार्ड आपके टोटल 12 होते हैं। 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक। क्लियर है? देखो जो चीज नहीं आए ना मुझे बताओगे। कई बार हम सोचते हैं बच्चा बहुत अच्छा समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो खींच के, हाँ ये भी खींचनी है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है बेटा, साथ साथ करते रहो।
जब तो समझ आ जाएगी, अगर आपने एक चीज में नहीं किया ना तो उम्मीद मत करो कि समझ में आएगी। अब तुम कह तो देते हो भाई अभी ये कट गया वो कट गया। अब इसने मेरे को आदित्य ने निकाल के दिया था सिलेबस, इसमें क्या काट रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक है, मीन और वेरिएंस काट दिया, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक लाइन में मीन और वेरिएंस और आता है, मतलब एक लाइन का काम है वो काट दिया बस। हाँ, नाम इन्होंने क्या कर दिया कि जी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से ये कट गया, और बाइनोमियल और वो पहले ही कट चुकी थी हमारे सिलेबस में, 2 साल पहले कट चुकी है, वो हमारे सिलेबस में पहले ही नहीं थी। अब कौन सा क्वेश्चन की डिमांड आई थी? 8th क्वेश्चन भाई, 8th क्वेश्चन है बेटा, देखिए आपका करा दिया भाई, ये 8 का है, 8 का फर्स्ट तो करा दिया, चल सेकंड करा दिया। चल भाई मैं सेकंड करा देता हूँ, हो जाएगा अगर सही में। एक ब्लैक, एक मिनट बेटा, एक ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, एक ब्लैक डाई है एक रेड डाई, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। बेटा आपको एक ब्लैक डाई है और दूसरी रेड डाई है, बस भाई इनको आपने रोल किया, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी कि सम 8 आए, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 का सम आए, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। गिवन दैट का मतलब ये नीचे जाएगा, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। बेटा रेड सेकंड वाली है, रेड आपकी सेकंड वाली है, इसमें आपको ना बी इवेंट लिखना है, जो कंडीशन लगा रखा है ना, गिवन दैट इफ, इसका मतलब वो कंडीशन लगा रहा है, तो आपको वो लिखना है। देखिए बेटा उसने क्या कहा है कि रेड डाई पर 4 से कम नंबर आया है, रेड डाई पर 4 से लेस नंबर है, तो देखिए रेड डाई का मतलब सेकंड डाई, सेकंड डाई पर 4 से कम नंबर आया है। देखिए सबसे पहले 1 1 1 2 1 3, ठीक है बेटा, सेकंड डाई पर मैं 4 से कम चलूंगा, उसके बाद फर्स्ट डाई पर एक बनेगा भाई 2 1 2 2 2 3, रेड डाई पर दूसरी पर 4 से कम नंबर आया, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। जो दूसरी डाई है उसमें मैं 3 से ज्यादा नहीं जाऊंगा, 4 से कम नंबर आया है रेड डाई पर, 6 1 लेस देन, ठीक है बेटा। तो पीए क्या आएगा बताइए मुझे, पीबी, सॉरी पीबी कितने नंबर है बताइए? 3 18 अपॉन 36। बेटा 2 डाई पर टोटल केसेस 36 होते हैं, रुक जाओ ना, कोई बात नहीं। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों बातें हैं, दोनों बातें के मतलब रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, दूसरी डाई पर 4 रिजल्ट के तौर पर 4 से कम आया है और सम 8 है, यानी कि इसमें से वो निकालो जिसमें सम 8 है, तो वो इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों का। सम 8 वाला केस देखिए बेटा, 1 मिनट 6 2 और 5 3, यानी कि 2/36। और आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है बेटा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सॉरी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सम इज 8, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सम इज 8 इफ रेड डाई रिजल्टेड
in number less than 4. Red die resulted in number less than 4. बताइए बेटा, PE intersection B 2/36. ठीक है भाई, कई टॉपिकों में तो तुम खुद देखोगे एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है समझाने, नहीं है? कोई ना नया क्वेश्चन हो सकता है। भाई तेरे को वो करानी है डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक इस लड़के को करानी है, अगले वीक से इंटीग्रेशन शुरू कर दूंगा मैं, तो अपना टाइम शेड्यूल देख। मतलब 4-5 दिन में तुझे दे के टाइम और खत्म कराऊंगा, और मैं जब तक अपने हाथ से नहीं कराऊं मेरे तसल्ली ना हो जब तुझे कितनी आती है, क्योंकि सारा मैथ ही +2 का डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लक्ष्य आ गया समझ भाई? अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कर लेना, नहीं आओ तो कल पूछ लेना, अभी तो एक्सरसाइज चलेगी हमारी, खत्म नहीं है। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा था भाई 12वां, एक मिनट भाई। ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। एक बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल है, 3 रेड है और 7 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random without replacement. 2 balls are drawn at random without replacement. 2 बॉल गिराई गई है। एट रैंडम का मतलब होता है कि हमने कोई पक्षपात नहीं किया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली और वो निकाल कर वापस नहीं रखी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक निकाली वो वापस गड्डी में नहीं गई। इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, यदि सेकंड सिलेक्शन रेड है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज आल्सो रेड? प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पहली बॉल गिराई गई थी वो भी रेड है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बोलिए, पहले कितने? 3 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। वो कहता है दूसरा लगातार दूसरा ना मैं, हाँ ठीक है। अगर सेकंड बॉल जो है वो रेड है, हमसे सुनिए, अगर एक एक करके आपने क्या किया है, एक एक करके 2 बॉल गिराई है विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहले एक बॉल निकाली, उसको बाहर फेंक दिया, फिर दूसरी निकालो। वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सेकंड सिलेक्शन इज रेड, अगर दूसरी बॉल जो है वो रेड है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली भी रेड है। तो जो इफ है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम ए लेते हैं। ए क्या है? सेकंड सिलेक्शन इज रेड, और बी बेटा हमें जो निकालनी है फर्स्ट बॉल इज रेड। थोड़ा समझने का क्वेश्चन, क्लियर है? आपको समझ आ गया? जिसको वो इफ कहता है उसको आपको ए इवेंट लेना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी को बी लेना है। आप लो किसी को भी, लेकिन हमें इसलिए थोड़ा लेते हैं कि जो इफ वाला है उससे हम इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। अब देखिए बेटा, उसके पास 7 रेड बॉल है, मैं मान लेता हूं कि R1 R2 सॉरी रेड बॉल 3 है, R3, ये तो 3 रेड बॉल है, और B1 B2 B3 B7, ये 7 ब्लैक बॉल।
किसी को यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताओ। R1 R2 R3 तीन रेड बॉल हो गई, B1 B2 B3 B7 ये 7 ब्लैक बॉल। क्लियर है? अब इसके अंदर आपका क्या है, सेकंड सिलेक्शन इज रेड, दूसरा सिलेक्शन रेड है। तो ए इवेंट लिख रहा हूं, देखिए दूसरा सिलेक्शन रेड, B1 के साथ R1 या B2 के साथ R1 या B3 के साथ R1 या B4 के साथ R1 या B5 के साथ R1 या B6 के साथ R1 या B7 के साथ R1। यानी कि पहली बॉल आपकी सेकंड सिलेक्शन रेड है। देखिए आपका सेकंड सिलेक्शन रेड आ रहा है, पहली मैं B1 ले रहा हूं, दूसरी R1 ले रहा हूं, पहली B2 ले रहा हूं, दूसरी R1 ले रहा हूं, फिर B3 ले रहा हूं, फिर R1 ले रहा हूं, B4 ले रहा हूं, R1 ले रहा हूं। पहले R1 ली है और ये B1 B2 B7 तक चेंज हो गया। या क्या हो कि B1 के साथ R2, B2 के साथ R2, B3 के साथ R2, B7 के साथ R2, या B1 के साथ R3, एक बार बीच मत बोल, बस एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। B2 के साथ R3, B3 के साथ R3, B7 के साथ R3। ये वो केसेस हैं जिनमें सेकंड बॉल रेड है, ये वो केसेस है जिनमें सेकंड बॉल रेड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बॉल रेड हो, मतलब देखिए कि पहली रेड R1 हो और दूसरी रेड R2 आ जाए, या R2 R1 आ जाए, तो दोनों रेड है, या R1 R3 आ जाए, या R3 R1 आ जाए, या R2 R3 आ जाए, या R3 R2 आ जाए। अभी देखो उसके बाद में फिर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हमें क्या करना है बेटा, सेकंड सिलेक्शन रेड। एक है आपका कि जो सेकंड सिलेक्शन है वो रेड है, सेकंड सिलेक्शन रेड है, ठीक है। एक है कि जो सेकंड सिलेक्शन है वो रेड है। तो देखिए आपका सेकंड सिलेक्शन रेड में हमने क्या लिया है, पहले R1 को लिया है, पहली ब्लैक के साथ R1, दूसरी ब्लैक के साथ R1, तीसरी ब्लैक के साथ, इस प्रकार सेवंथ ब्लैक के साथ R1, या पहली ब्लैक के साथ R2, ऐसे ही सभी का। फिर या पहली ब्लैक के साथ R3, सभी का B7 तक R3।